गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू जीके जीनियस गैलेक्सी। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम ब्रिजेश सिंह है और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारत सरकार और राज्य सरकार की सरकारी योजनाएं। इससे रिलेटेड हम लोग टॉप 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व करेंगे दोस्तों, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, आई होप आप किसी न किसी परीक्षा की तैयारी जरूर कर रहे होंगे, जैसे कि एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, डिफेंस, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या बैंकिंग सेक्टर या रेलवे ग्रुप डी या रेलवे की जितनी भी परीक्षाओं की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, उन सभी परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने सेलेक्ट किए हैं। दोस्तों, ये प्रश्न इतने इंपॉर्टेंट है कि ये मैंने उनमें 20 प्रश्न ऐसे सेलेक्ट किए हैं जो पिछले एग्जाम्स में लगभग हर बार रिपीट कर करके पूछा गया है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ आएगा और आपकी एक एक योजनाएं कंप्लीट हो जाएंगी। इसको एक्सप्लेन करके समझाया गया है। चैनल पे अगर आप नए हो दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से जय हिंद लिख दीजिएगा दोस्तों, जिससे मुझे समझ आए। और अगर आपको अच्छी ना लगे तो ये भी लिख के आप भेज सकते हैं, जिससे अगर कोई भी सुधार की ज़रूरत होगी तो मैं सुधार करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ दोस्तों। प्रश्न नंबर 1, किस राज्य ने रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया? आपके ऑप्शन है ए असम, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी उड़ीसा। सही जवाब ऑप्शन बी उत्तराखंड। प्रश्न नंबर 2, किस केंद्रीय मंत्रालय ने अपना चंद्रयान पोर्टल लॉन्च किया? आपके ऑप्शन है ए रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी विदेश मंत्रालय, ऑप्शन डी युवा मामले और खेल मंत्रालय। सही जवाब ऑप्शन बी शिक्षा मंत्रालय। दोस्तों, केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना चंद्रयान पोर्टल लॉन्च किया था। यह पोर्टल स्कूली छात्रों को चंद्र मिशन और ईटी सरकार के बारे में शिक्षित करने के लिए लॉन्च किया गया था। इस पोर्टल पर चंद्रयान 3 से जुड़ी गतिविधि आधारित सहायता सामग्री उपलब्ध है। इसमें क्विज, पहेलियां, ग्राफिक उपन्यास, चित्र निर्माण और प्रेरक कहानियां जैसी भी चीज़ें शामिल हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान जो है वो हमारे देश के शिक्षा मंत्री हैं और शिक्षा मंत्रालय के अलावा उनको कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री भी बनाया गया है। प्रश्न नंबर 3, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मिशन महिला सारथी का उद्घाटन किया? आपके ऑप्शन है ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी केरला, ऑप्शन डी कर्नाटका। सही जवाब ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के सरयू अतिथि गृह रामकथा पार्क में 22 अक्टूबर 2023 को मिशन महिला सारथी का उद्घाटन किया। इस अभियान के तहत 51 BS6 बसों को रवाना किया गया। इन बसों में चालक और परिचालक का काम महिलाएं ही करेंगी। तो यानी ये जो मिशन था ये केवल महिलाओं के लिए ही था और ये उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के तरफ जो बसें हैं उनको चलाया गया। मिशन महिला सारथी उत्तर प्रदेश के मिशन शक्ति अभियान का हिस्सा है। इस अभियान का मकसद जो है महिलाओं और लड़कियों को सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण देना है। सीएम योगी ने कहा कि इलेक्ट्रिक बसों से प्रदूषण भी नहीं होता है और आवाज़ भी नहीं होती है। उन्होंने कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक बस खरीदने वालों को 20 लाख रुपए तक की सहायता भी देगी। प्रश्न नंबर 4, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अबुआ आवास योजना शुरू की? आपके ऑप्शन है ए गुजरात, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। सही जवाब ऑप्शन बी झारखंड। दोस्तों, अबुआ आवास योजना का लक्ष्य 31 मार्च 2026 तक 8 लाख गरीब परिवारों को आवास उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत अब तक 31 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 29.97 लाख लोगों का आवेदन सत्यापन किया जा चुका है। झारखंड अबुआ आवास योजना के तहत लाभार्थियों को आवास निर्माण के लिए 5 किस्तों में 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। तो ये जो योजना है ये झारखंड राज्य की योजना है। प्रश्न नंबर 5, किस केंद्रीय मंत्रालय ने महिलाओं के लिए पानी, पानी के लिए महिलाएं अभियान शुरू किया? आपके ऑप्शन है जल शक्ति मंत्रालय, ऑप्शन बी आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, ऑप्शन सी महिला और बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन डी शिक्षा मंत्रालय।
सही जवाब ऑप्शन बी, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। दोस्तों, केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने महिलाओं के लिए पानी के लिए महिलाएं अभियान शुरू किया था। यह अभियान अटल मिशन फॉर रिनोवेशन एवं अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन यानी अमृत मिशन के तहत शुरू किया गया था। AMRUT यानी अटल मिशन फॉर रिनोवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इस अभियान का आयोजन 7 से 9 नवंबर 2023 के बीच किया गया था। इस अभियान के तहत महिलाओं को जल उपचार संयंत्रों का दौरा कराया गया था। इस दौरान महिलाओं को जल उपचार प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी दी गई थी। साथ ही उन्हें अपने घरों में पानी बचाने वाले नल के लिए भी प्रोत्साहित किया गया था। प्रश्न नंबर 6, सरिगे सुरक्षा बीमा योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने लागू की गई है? आपके ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी गुजरात। सही जवाब ऑप्शन बी कर्नाटक। प्रश्न नंबर 7, किस केंद्रीय मंत्रालय ने साथी पोर्टल लॉन्च किया? साथी यानी SATHEE। आपके ऑप्शन है ए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी MSME मंत्रालय, ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय। सही जवाब ऑप्शन बी शिक्षा मंत्रालय। दोस्तों, साथी पोर्टल जो है उसको शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से IIT कानपुर ने लॉन्च किया था। इस पोर्टल को देश की JEE यानी ज्वाइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम और नीट यानी जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं छात्रों की मदद करने के लिए बनाया गया है। साथी पोर्टल का फुल फॉर्म है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्ज़ाम। यानी इस पोर्टल की मदद से जो लोग तैयारी कर रहे हैं साथी पोर्टल पे, जैसे मतलब इसके मदद से अगर कोई IAS की तैयारी कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, तो उसमें इस पोर्टल पे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और ये निःशुल्क शिक्षण होगा, इसमें मतलब कोई पैसा नहीं लगेगा क्योंकि ये शिक्षा मंत्रालय की एक नई पहल है। प्रश्न नंबर 8, शक्ति योजना जिसका उद्देश्य महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा प्रदान करना है, किस राज्य में लागू की गई है? आपके ऑप्शन है ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, सी ओडिशा, डी पश्चिम बंगाल। सही जवाब ऑप्शन बी कर्नाटक। दोस्तों, शक्ति योजना का मुख्य उद्देश्य जो है कर्नाटक में अगर हम लोग देखा जाए तो मुफ्त बस का यात्रा प्रदान करना है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी अन्य शक्ति मिशन योजनाएं चल रही हैं। जैसे कि उड़ीसा सरकार की जो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जो थे, उन्होंने 8 मार्च 2001 को उड़ीसा के शक्ति योजना की शुरुआत की थी। उस योजना का मकसद जो था महिलाओं को सशक्त बनाना था, महिलाओं को ऋण और बाजार से जोड़कर लाभकारी गतिविधियों में शामिल किया जाना था। तो मतलब दोनों अलग अलग हैं, दोनों राज्य की शक्ति योजना अलग है, बट नाम सेम है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। प्रश्न नंबर 9, उंगलाई ठेड्डी उंगल उरिल योजना किस राज्य से जुड़ी है? आपके ऑप्शन है ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी ओडिशा। सही जवाब ऑप्शन बी तमिलनाडु। दोस्तों, उंगलाई ठेडी उंगल ओरिल योजना तमिलनाडु सरकार की एक योजना है। इस योजना के तहत अधिकारी गांव में जाकर लोगों की शिकायतें सुनते हैं और विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन की जांच करते हैं। इसके तहत अधिकारी जो है छात्रावासों, अस्पतालों, आंगनवाड़ियों, गांव के कार्यालयों और स्कूलों का दौरा करते हैं और यह भी जांचते हैं कि सभी सेवा वितरण तंत्र ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। मुद्दों को गहराई तक जाकर समस्याओं का समाधान करते हैं। इस योजना के तहत कलेक्टर और वरिष्ठ अधिकारी गांव में रात भर रहते भी हैं। प्रश्न नंबर 10, सुचित्वा थीरम परियोजना जो खबरों में थी किस राज्य द्वारा शुरू की गई थी? आपके ऑप्शन है ए झारखंड, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी केरला। सही जवाब ऑप्शन डी केरल। दोस्तों, सुचित्वा थीरम मिशन जो था केरल सरकार के स्थानीय स्वशासन विभाग की तकनीकी शाखा है। यह मिशन सीवेज और ठोस और तरल अपशिष्टों के प्रबंधन के क्षेत्र में नीतियां बनाता है और कार्यान्वयन की रणनीति विकसित करता है। यह मिशन शहरों, नगरपालिकाओं और पंचायतों की सीवेज और अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी मदद भी करता है। सुचित्वा मिशन ने अप्रैल 2008 में काम करना शुरू किया था। इस मिशन का मकसद प्रदूषण मुक्त और स्वच्छ वातावरण बनाना है। इस मिशन
मिशन के जरिए बेहतर स्वास्थ्य और समग्र कल्याण, आर्थिक लाभ, बेहतर सौंदर्य शास्त्र और पर्यावरण में सुधार के जरिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने का प्रयास किया जाता है। प्रश्न नंबर 11, एकाम्र परियोजना जो खबरों में थी किस राज्य में है? आपके ऑप्शन है ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी कर्नाटक। सही जवाब ऑप्शन सी ओडिशा। दोस्तों, एकाम्र परियोजना जो है उड़ीसा सरकार का है। इस योजना को 2020, 2021, 2024 और 2025 के बीच लागू किया जा रहा है। इस योजना की योजना जो है भगवान लिंगराज मंदिर और उसके आसपास के विरासत मूल्य और भव्यता को पुनर्जीवित और संरक्षित करने का है। प्रश्न नंबर 12, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? आपके ऑप्शन है ए लद्दाख, ऑप्शन बी जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन सी अंडमान और निकोबार, ऑप्शन डी चंडीगढ़। सही जवाब ऑप्शन बी जम्मू और कश्मीर। दोस्तों, जम्मू कश्मीर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना PMVY को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। केंद्र सरकार ने सितंबर 2023 में इस योजना की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वकर्मा जयंती के दिन नई दिल्ली के यशोभूमि में PMVY की शुरुआत की थी। इस योजना का मकसद अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों को मदद देना है। वित्त वर्ष 2023-24, 2027-28 तक इस योजना के लिए 13,000 करोड़ रुपए का वित्तीय परिव्यय रखा गया है। प्रश्न नंबर 13, IDEX DIO किस मंत्रालय की मुख्य योजना है? आपके ऑप्शन है पर्यटन मंत्रालय, बी रक्षा मंत्रालय, सी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, डी जनजातीय मामलों का मंत्रालय। सही जवाब ऑप्शन बी रक्षा मंत्रालय। प्रश्न नंबर 14, हाल ही में किस राज्य ने लखपति बायदेव योजना शुरू की है? आपके ऑप्शन है ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी असम, सी पश्चिम बंगाल, डी ओडिशा। सही जवाब ऑप्शन बी असम। दोस्तों, असम लखपति बायदेव योजना जो है ये महिला नागरिकों को राज्य में अपने खुद का छोटा सा व्यवसाय शुरू करने में मदद करने के लिए असम राज्य सरकार से कुछ आपको जो इस योजना के तहत जो आपको मिलेगा SHG समूह से जुड़ी सभी महिला नागरिकों को लगभग 35,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी। तो ये मतलब महिलाओं को सशक्त करने के लिए असम राज्य सरकार द्वारा एक योजना शुरू की गई है जिसमें महिलाओं को 35,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी जिससे वो अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। इसमें 40 लाख महिला उद्यमियों को ये सहायता दी जाएगी। प्रश्न नंबर 15, हाल ही में समाचारों में रही प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए छत पर सौर पैनल, ऑप्शन बी सूरजमुखी की खेती, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर, ऑप्शन डी ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल। सही जवाब ऑप्शन ए छत पर सौर पैनल। दोस्तों, पीएम मोदी ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सूर्योदय योजना की शुरुआत की। पीएम सूर्योदय योजना के तहत देश के लगभग 1 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचाने का लक्ष्य है। इस योजना का लक्ष्य 1 करोड़ घर की छतों पर सोलर पैनल स्थापित करना है। प्रश्न नंबर 16, लाभा यानी लघु बाण जात्या द्रव्य काय योजना जो हाल ही समाचारों में देखी गई थी किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? आपके ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी झारखंड, सी ओडिशा, डी अरुणाचल प्रदेश। सही जवाब ऑप्शन सी ओडिशा। दोस्तों, उड़ीसा सरकार ने 29 जनवरी को लाभा यानी लघु बना जातीय द्रव्य क्रय इसका फुल फॉर्म है योजना शुरू करने की घोषणा की जो लघु वन उपज के लिए 100% राज्य वित्त पोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में इस योजना को शुरू किया गया। प्रश्न नंबर 17, हाल ही में समाचारों में रही डिजिटल डिटॉक्स पहल किस राज्य से संबंधित है?
आपके ऑप्शन है ए केरल, बी कर्नाटक, सी राजस्थान, डी महाराष्ट्र। सही जवाब ऑप्शन बी कर्नाटक। दोस्तों, डिजिटल डिटॉक्स पहल कर्नाटक सरकार ने शुरू की है। इस पहल का मकसद जो है सोशल मीडिया और गेमिंग का सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना है। इस पहल के तहत कर्नाटक में डिजिटल डिटॉक्स केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों पर स्क्रीन समय को बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए व्यक्तिगत मार्गदर्शन और परामर्श दिया जाएगा। इन केंद्रों पर प्रशिक्षित पेशेवर लोगों को टेक्नोलॉजी से जुड़े संबंध बेहतर बनाने में मदद करेंगे। प्रश्न नंबर 18, हाल ही में समाचारों में रही नियाद नेल्नार योजना किस राज्य से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए झारखंड, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, सी कर्नाटक, डी ओडिशा। सही जवाब ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। दोस्तों, नियाद नेल्नार योजना जो है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा की गई है। इस योजना के तहत ग्रामीणों को विकास और कल्याणकारी योजनाओं को लाभ पहुंचाने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत ग्रामीणों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए आवासीय विद्यालय बनाए जाएंगे। इस योजना के तहत आवास, अस्पताल, पेयजल, बिजली, सड़क, पुल और स्कूल जैसी बुनियादी सुविधाएं दी जाएंगी। इस योजना के तहत सुरक्षा शिविरों के आसपास के 5 गांवों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस योजना के तहत सरकार की उपस्थिति बढ़ाई जाएगी, जिससे वनवासियों और सरकारी प्रतिनिधियों के बीच संपर्क बढ़ा हो। प्रश्न नंबर 19, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना शुरू की है? आपके ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी गुजरात, डी केरल। सही जवाब ऑप्शन ए महाराष्ट्र। दोस्तों, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना जो है महाराष्ट्र सरकार की महिला एवं बाल विकास विभाग की एक योजना है। इस योजना का मकसद राज्य की 21 से 65 साल की महिलाओं को आर्थिक रूप से आज़ाद बनाना, उनके स्वास्थ्य और पोषण में सुधार करना और उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देना है। इस योजना के तहत महिलाओं को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जिसको हम डीबीटी कहते हैं, के जरिए 1500 रुपये का वित्तीय लाभ उनके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। प्रश्न नंबर 20, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की? आपके ऑप्शन है ए बिहार, ऑप्शन बी उड़ीसा, सी गुजरात, डी राजस्थान। सही जवाब ऑप्शन डी राजस्थान। दोस्तों, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है ये राजस्थान सरकार ने शुरू किया है। जैसे कि इसके पहले आप लोग जानते थे कि साल भर में 6000 की आर्थिक मदद प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो होती थी प्रधानमंत्री के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा किसानों के खाते में डायरेक्ट आ जाती थी। ठीक इसी तरह से अब राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना डिक्लेयर की है, जिसमें भी 6000 रुपये आपके खातों में सीधा ट्रांसफ़र हो जाएंगे।